रजा भाई तो आ गए हैं। नाश्ता कर रहे हैं। हम्म। इन साहिबा का क्या होगा जो अपने कमरे में नाश्ता ले गई हैं। पता नहीं कैसे हिम्मत हो गई। मैं होती तो मर जाती, लेकिन कभी ऐसा ना करती। आगे मैं ये सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। पता नहीं, देखते हैं। चलो जाओ, तुम्हारी जरूरत ना पड़ जाओ। देखती हूँ। फिजा, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ खेल खेलना चाह रही हो तो अगली बाजी में तुम बुरी तरह हारोगी। जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, उसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे अपने बेटे मेरे साथ। आज तो आपकी खुशी बनती है मां। आपके बेटे आपके साथ हैं, लेकिन ये खुशी कब तक कायम रहेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम अपनी बकवास करने से बाज नहीं आओगे। मैं बकवास तो नहीं कर रहा हूं। आपको मेरी बात बकवास लग रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ वही बात कर रहा हूं जो मुझे हकीकत लगती है। चुप रहो तुम। हाँ रजा, मुझे बताओ कि क्या चाहती है वो। तुम्हारी बीवी ने ये हरकत क्यों की? मामा, एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अच्छा ना चले मॉम, मेरी बात सुने। ये फिजा भाभी तो आपकी पसंद की है। आप इन्हें अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आई थी, कम से कम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा। एक्चुअली यू राइट। आपने तो सिर्फ हम पर हुक्म चलाना सीखा है, हमें डांटना सीखा है, बस। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम चुप रहो। ये मेरा और रजा के बीच का मामला है। ये आपका और रजा का आपस का मामला नहीं होना चाहिए। रजा की जिंदगी का सवाल है। क्या उसको अपनी जिंदगी पर खुद कोई हक नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्या शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत में माँ को भुला दिया जाता है? क्यों रजा? नहीं मामा, बिल्कुल नहीं, वैसा कभी भी नहीं होगा। सुन लिया? जी सुन लिया। आप क्या फिजा भाभी को वापस घर भेज देंगे? ये रजा पे डिपेंड करता है, ये जो फैसला करे। ये कहे तो वो मुझसे माफी मांग ले। क्यों रजा? उसको मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए ना, है ना? जी जी मामा, ऐसा ही करना चाहिए। और अगर उन्होंने माफी ना मांगी तो आप उन्हें यकीनन उनके घर वापस भेज देंगी और घर में फिर से वही सब कुछ होगा। नहीं, अगर वो माफी मांग लेगी तो वो सब नहीं होगा। है ना रजा? मॉम, वैसे एक बात कहूं, आपको रजा की शादी नहीं करानी चाहिए थी। खामखा बेचारे को मुसीबत में फंसा दिया है। देखिए तो सही, आपके प्रेशर में आकर रंग पीला पड़ गया है मेरे भाई का। लेकिन क्या कह सकते हैं, रजा की जिंदगी है, फैसला वो करे या आप। बात तो एक ही है। हम अब क्या कर सकते हैं? अरे रजा, लकी हो तुम भाई। हमें तो मॉम ने जिंदगी भर एक नवाला तक नहीं खिलाया। तुम्हारी प्लेट में 3-3 है। खाओ। फिजा प्लीज यार, मामा से सॉरी कह दो ना, बात यहीं खत्म हो जाएगी। बात यहाँ खत्म नहीं होती है रजा, क्योंकि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया।
फिजा, तुम मामा से मुकाबला कर रही हो, उनसे जिद लगा रही हो। मैं किसी से कोई मुकाबला नहीं कर रही। एक जिंदगी है, कोई खेल नहीं जैसे 50 साल पहले गुजारा करते थे। आज की बीवियां अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीती हैं। सासों की सल्तनतें खत्म हो चुकी हैं। और तुम भी अपनी अम्मी को कह दो कि 50 साल पीछे नहीं, आगे देख के चले। This is too much. Now you are crossing your limits. आई एम नॉट क्रॉसिंग एनी लिमिट्स। ये मेरा हक है और आज से नाश्ता मैं अपने कमरे में ही करूंगी। अगर तुम्हें हमारे बीच में कोई फासले बढ़ाने हैं तो तुम अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर सकते हो। फिजा, क्यों घर का माहौल खराब करने पे तुली हुई हो? तुम क्या वापस झगड़ा करने की नीयत से आई थी? मैं घर का माहौल नहीं खराब कर रही। अपनी अम्मी से पूछो, शादी के चौथे दिन ही उन्होंने घर का माहौल खराब कर दिया था। तुम कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। You know what? इस वक्त तुमसे बात करना ही फजूल है। मुझसे बात करना फजूल है, ठीक है, बातचीत भी छोड़ दो। हमारे बस में तो सब कुछ है और तुम्हें तो सब कुछ जायज है। जी भाभी। ट्रॉली वापस ले जाओ नाश्ते की। जी। नम्रा, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रही हूँ। क्यों भाई, मैं वापसी कैसे आऊंगी? यूनिवर्सिटी से वापसी में पिक कर लूंगी तुम्हें, मरो मत तुम। खैर ऐसे तो नहीं मरूंगी, तुम्हें साथ लेके ही मरूंगी मैं। ये भी ठीक है। ओ याद आया, मुझे कुछ शेयर करना था तुम्हारे साथ। क्या हुआ? कल अली के साथ अंकल आए थे। क्या बोल रही हूँ, कल अंकल के साथ अली आया था और वो किचन में आ गया था और किसी फिल्मी हीरो की तरह ना बड़े कोई डायलॉग शायलॉग मार रहा था। एक सेकंड, तुम पे असर तो नहीं हो उन डायलॉग्स का? नहीं, मैं बस सोच रही थी वो इतना भी बुरा नहीं है जितना मुझे डर लग रहा था। मतलब हो गया? बल्कि मुझे तो पूरे घर में सिर्फ वही बेहतर लगता है। वाह, डायलॉग का बड़ा असर हुआ है तुम पर। लेकिन आयजा, ये मत भूलो कि वो जहारा आंटी के बेटे हैं और रजा भाई के भाई हैं। कहीं तुम्हारे साथ वो ही ना हो जाए जो फिजा के साथ हो रहा है। देखो, मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है। मोहब्बत है वो तो बस हो जाती है। तो क्या हो गई? हाँ। अल्लाह खैर, यहाँ एक भाई नहीं संभाला जा रहा, तुम दूसरा लेकर आ रही हो। सुनो, वो रजा भाई जैसा नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है, वेरी गुड। अब हिमायतें भी शुरू हो गई हैं। देखो आयजा, एक बार प्लीज फिर से सोच लो। अगर मामला आगे बढ़ गया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन ये मोहब्बत मुझे नहीं समझ में आती, तो देख लो एक दफा। अच्छा, मोहब्बत समझ में नहीं आती है तो क्या बहन की बातें भी नहीं सुनोगी तुम? सुनूंगी भाई, क्यों नहीं सुनूंगी, लेकिन मशवरा वही दूंगी जो मुझे सही लगेगा। और क्या मशवरा है आपका कि मैं दूर रहूं, इश्क माशूकी के चक्कर में ना पड़ूं? एक बहन को परेशान होते भी नहीं देख सकती तो दूसरी को भी नहीं देख सकती? ऑफ कोर्स नहीं देख सकती यार। आई लव यू। मुझे मालूम है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये कितने बार मुझसे प्यार करती हो? चुप क्यों हो गए, बोलो। क्या बोलूं पापा? पापा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कब तक इस तरह दो कश्तियों में सवार रहूंगा। अरे बेटा, फैसला करने का हुनर सीखो। ताकत होनी चाहिए फैसला करने की। कब तक अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलते रहोगे भाई?